मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ये आपको इससे स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखिए मोदी जी को जरा ध्यान से देखिए। त्रिपुरेश्वरी मायर एक भूमि के देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को कैसे निग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ गए। और 37 लक्ष त्रिपुरावासी गणदेवता को लाल कृष्ण आडवाणी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की अभी बनाई हुई जो भी टीम है वो ऐसी टीम है कि सिर्फ स्वार्थ भावना में पूरी तरह से डूबी हुई है, और ये अपने मतलब के लिए जरूरी इनको पड़ेगा तो आपका पैर धो के पीना भी पसंद करेंगे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे तो लाल कृष्ण आडवाणी के चरण छूते थे, जाके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। लेकिन वही जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कैसे इन्होंने दूध के अंदर से कोई मक्खी यदि पड़ जाए तो उसको ऐसे करके यूं करके फेंक देते हैं, उसी तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी से ही फेंकने का काम किया। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक बहुत पुरानी कहावत है, शब्द मेरे नहीं, जिसने भी बनाए हैं वो सही नहीं है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है, माहौल ही कुछ ऐसा है, बना ही के ऐसा माहौल गया है देश के अंदर। अब शब्द भाषाओं का बहनी पड़ती है कभी कभी इस धारा में भी। एक कहावत है, लगी फटने खैरात लगा बटने। जैसे अभी आपने देखा कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई बहुत जगह, तो कैसे इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम एकदम से घटा दिए, वरना जब तक इनकी जीत जारी थी तब तक तो ये एकदम सातवें आसमान में थे। इसीलिए मैंने कहा अब इस भाषा का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी आदरणीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, अब है नहीं, और आदरणीय हैं। आज उनका 94वां जन्मदिन है, 94वें जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के वीडियो का मकसद भी यही है कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी जी के घर पे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके जो भी कद्दावर नेता सब हैं वो जन्मदिन की बधाई देने गए हैं। यही अर्थ है मेरा कहने का, फटने खैरात लगा बटने। जब मोदी की फटती है तो कितने भी नीचे हद तक गिरने के लिए माहिर है। अब यह लफ्ज में क्या है समझ लीजिए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे तो लाल कृष्ण आडवाणी के चरण छूते थे, जाके हाथ जोड़े खड़े रहते थे। लेकिन वही जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कैसे इन्होंने दूध के अंदर से कोई मक्खी यदि पड़ जाए तो उसको ऐसे करके यूं करके फेंक देते हैं, उसी तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी से ही फेंकने का काम किया। पूरी तरह फेंक दिया लाल कृष्ण आडवाणी को मक्खी की तरह यूं। और आज देखिए 5 राज्यों का चुनाव है, भाजपा की जो लोकप्रियता थी सब जान रहे हैं अपने करतूतों की वजह से दिन प्रतिदिन घट रही है। तो मैं जैसे ही अभी टीवी खोला हूं, देख रहा हूं न्यूज 18 के ऊपर, मतलब चाटुकारिता और बखान तो इन चैनल वालों से कोई सीख ले। आज ये इतना बखान कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के संबंध में मोदी जी, जो पूछिए नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इतना आदर करता है अपने से बड़ों का। भैया ये आदर सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए करता है और किसी चीज के लिए नहीं करता।
प्रमाण के तौर पे आपको मैं अब वो वीडियो दिखाता हूं नरेंद्र मोदी जी का कि एक ही मंच के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं और बहुत सारे नेता हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से बेइज्जती की एक भरे मंच के ऊपर आडवाणी का, ये आप इस वीडियो में आपको झलक जाएगा। अभी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरीके का अपमान ये अपने से सीनियर नेताओं को करते हैं। एक मनोज कुमार की ही गाया हुआ तो दूसरे कलाकार का है, लेकिन मनोज कुमार जी एक्टर के तौर पे उस गाने को गाए हैं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ये आपको इससे स्पष्ट समझ में आएगा। ये देखिए मोदी जी को जरा ध्यान से देखिए। त्रिपुरेश्वरी मायर भूमि के देखिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को कैसे निग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ गए। और 37 লক্ষ त्रिपुरावासी गणदेवता को लाल कृष्ण आडवाणी का प्रणाम स्वीकार नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। ये करते हैं आदर भरे मंच पे किस तरीके का। देखा आपने, एक बार नहीं दो बार। एक बार मिस्टेक हो सकती है, दूसरी बार कभी मिस्टेक नहीं होता। तो मोदी अपने से बड़े सीनियर नेता को, मुझे तो वो दिन भी याद है जब गुजरात में इन्होंने दंगे कराए थे 2002 में। तब प्रधानमंत्री देश के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने कहा था गुजरात में जाके श्री नरेंद्र मोदी को कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए आप त्याग पत्र दे दे, आपसे गुजरात नहीं संभल रहा है। तब राजनीति गंदी चीज होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने भी इनका बचाव किया था, नहीं तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं रह पाते, क्योंकि उस टाइम के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो यह समझने की चीज है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी की अभी बनाई हुई जो भी टीम है, वो ऐसी टीम है कि सिर्फ स्वार्थ भावना में पूरी तरह से डूबी हुई है। और ये अपने मतलब के लिए जरूरी इनको पड़ेगा तो आपका पैर धो के पीना भी पसंद करेंगे, लेकिन वही मतलब जब निकल जाएगा तो आपका पैर काटना भी ये लोग बाखूबी जानते हैं। तो ये देखिए, मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप न्यूज 18 को खोलिए और देखिए कैसे चाटुकारिता और कैसे बखान आज ये दिखा रहे हैं और कर रहे हैं। आप दंग रह जाएंगे। और एक बार, नेट का युग है भाई, सिर्फ इतना ही कहना है कि मोदी जी का किया अपमान किस मंच पे, अपने आप वीडियो सब चले आएगा आपके भी उस पे। तो देखिए, ये समझने की चीज है। अरे जो आदमी अपनी 97 साल की मां को यदि लाइन में खड़ा कर सकता है वोट बैंक के लिए नोटबंदी के समय में, तो समझ सकते हैं हम लोग कि किस मानसिकता के हैं, किस विचारधारा के हैं। और जो व्यक्ति घर छोड़ के 14-15 साल की उम्र में भाग जाए, वो एक आवारा बच्चा होता है, वो कोई अक्लमंद या संस्कारी व्यक्ति नहीं उसे हम कह सकते हैं। तो संस्कारहीन तो नरेंद्र मोदी है ही है। जय हिंद।